ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्चित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव, श्री माँ शारदा देवी एवं स्वामी विवेकानंद जी की कृपा से हमारे यहाँ सत्संग भली भांति चल रहा है। आप लोग का उत्साह हमारा उत्साह बढ़ाता है। हम लोग चर्चा कर रहे थे पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज के संस्मरणों के बारे में, तो कुछ और संस्मरण ले लेते हैं जो कि स्वामी वीरेश्वरानंद ए डिवाइन लाइफ पुस्तक में प्रकाशित हुए हैं। डॉक्टर निधि श्रीवास्तव वैसे तो पटना की हैं, उनके ग्रैंडफादर दादा स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज के शिष्य थे। पूरा परिवार ही दीक्षित भक्त एवं रामकृष्ण संघ से जुड़ा हुआ। तो बचपन में ही उसकी दीक्षा 1982 में हो गई। तो जब दीक्षा के समय बहुत ही सुंदर उच्चारण उसने किया, क्योंकि वह तो रामकृष्ण परिवार की ही थी। तो पूज्य महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए, बोले वाह बहुत सुंदर उच्चारण है और भाव है, और बहुत उसको आशीर्वाद दिया। जब ग्रेजुएशन हो गया उसका, तो उसके बाद में उसको इच्छा हुई कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है शिव ज्ञान से जीव सेवा, श्री रामकृष्ण देव ने भी कहा है, तो उसकी इच्छा हुई कि स्लम एरिया में बच्चों को पढ़ाएगी। पर परिवार लोगों ने आपत्ति की। उन्होंने कहा कि तुम्हारी उम्र अभी कम है और तुम अभी जाओगी, और ये स्लम एरिया में तो सब उसी प्रकार के लोग रहते हैं, तो अधिकांश शराबी भी रहते हैं, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तो फिर उसने लिख दिया, पूज्य वीरेश्वरानंद महाराज को लेटर लिखा कि मैं तो बहुत अच्छा काम करने जा रही थी, स्वामी विवेकानंद का ही तो आदर्श मैं अपने जीवन में उतारना चाहती हूँ, पर इस प्रकार से माता पिता ने मनाही कर दी है। तो पूज्य महाराज ने बहुत सुंदर पत्र लिखा कि बहुत अच्छा है, ये सेवा की भावना बनाए रखो, परंतु अभी जैसा माता पिता कहते हैं उस प्रकार से पहले उच्च शिक्षण प्राप्त करो, और फिर श्री रामकृष्ण देव की कृपा से तुमको सेवा का अवसर अवश्य मिलेगा। यह जो पूज्य महर्षि ने आशीर्वाद दिया था और भविष्यवाणी की थी, वो ठीक अक्षरशः ठीक साबित हुई। कैसे? जब उसने पढ़ाई भी कर ली, उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर ली, उसके बाद उसका विवाह हुआ जमशेदपुर में, गई जमशेदपुर। अब जमशेदपुर में जो रामकृष्ण मिशन का सेंटर है, उन लोगों ने स्लम एरिया में विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल का प्रारंभ किया। तो प्रिंसिपल कौन बनेगा? तो इसने कहा था मैं तो अपनी सेवा देना चाहती हूँ। तो बस दोनों के काम बन गए। उसको सेवा करने की इच्छा थी, और इधर रामकृष्ण मिशन को भी कोई ऐसा चाहिए था जो फुल्ली डेडिकेटेड हो, क्योंकि यहाँ तो गरीब बच्चे आएंगे तो बहुत धैर्यपूर्वक काम करना पड़ेगा। ये तो पढ़े लिखे माँ बाप के बच्चे नहीं हैं, तो नेचुरली उसमें ज़्यादा शैतानी रहती है, उनको कंट्रोल करना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड होने की वजह से और भी कई उसमें समस्याएं रहती हैं। तो फुल्ली डेडिकेटेड होगा कोई प्रिंसिपल, तभी वो रह सकेगा। तो दोनों के काम हो गया। अभी पिछले 20 साल से वो प्रिंसिपल है। उसने बहुत सारे, उस स्कूल ने अवार्ड जीते, बहुत प्रकार का सुंदर काम हो रहा है, और ये स्लम के बच्चे बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो एक व्यक्ति प्रिंसिपल
कितना परिवर्तन ला सकता है सैकड़ों बच्चों में, इसका एकदम जीता जागता उदाहरण है वो विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल जमशेदपुर। श्रीमती आशा अरोरा, शायद सभी रामकृष्ण संघ के लोग उसको पहचानते हैं, पूज्य महाराज श्री की बहुत प्रिय शिष्या थी। तो बरेली में रहती है, तो जितने भी लोग मायावती जाते हैं या उस तरफ जाते हैं श्यामला ताल, और यदि बरेली होकर के जाते हैं तो फिर उसी के यहाँ प्रसाद पाते हैं। तो आशा अरोरा काफ़ी सभी लोगों में वह प्रसिद्ध है। तो दीक्षा हुई आशा अरोरा जी की 1968 में, 1968 में। क्या फिर महाराज ने दीक्षा के बाद कहा कि देखो गुरु दक्षिणा भी देना पड़ेगा ना, दीक्षा तो हो गई, वो जो तुमने उधर दिया फल वगैरह वो तो सबने दिया, तुमने दिया, तुम मुझे विशेष क्या दीक्षा दो, क्या भिक्षा दोगी? तो बोले महाराज आप जो भी बोलेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ माधुकरी करने आऊँगा, तब तुम क्या 2 रोटी और दाल से दे सकोगी? तो उन्होंने कहा कि महाराज ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। पर महाराज का जाना हुआ नहीं उसके घर में। महाराज ने मानो विनोद करते हुए कहा था कि मैं माधुकरी करने तुम्हारे घर आऊँगा, 2 रोटी और दाल देना पड़ेगा। फिर बाद में उसने कहा कि मुझे समझ में नहीं आया महाराज ने क्यों ऐसा कहा, क्योंकि वो तो कभी आया ही नहीं बाद में उस तरफ, और न मुझे ऐसा मौका दिया। पर बाद में ऐसा हुआ कि कितने सारे सन्यासी जो भी मायावती उस तरफ जाते हैं श्यामला ताल, वो उनके यहाँ ठहरते हैं, बरेली में रहते भी हैं, और नहीं भी रहते तो भोजन तो अवश्य करते हैं। कितने सारे सन्यासियों ने उनके यहाँ प्रसाद लिया होगा, मैंने भी कई बार लिया है। तो मानो उनकी यह धारणा है कि पूज्य महाराज श्री ही इन सन्यासियों के मुख से मेरी भिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो बहुत उसको भी बहुत आनंद आता है, सन्यासियों को भी बहुत आनंद आता है, क्योंकि वो इतनी भाव से, भक्तिपूर्ण भाव से, भक्ति और भावना से वो भिक्षा देती है। तो ये उसकी मान लो इच्छा, महाराज की इच्छा इस प्रकार से पूर्ण हुई। अभी ऐसा हुआ कि 1 साल बाद उनके पति देवता मदन मोहन जी अरोरा, फिर इनकी भी दीक्षा बेलू मठ में हो गई 1 साल बाद। तो महाराज ने हंसते हुए कहा, अरे शक्ति शिव को भी खींच के ले आई। माने आशा अरोरा है शक्ति और मदन मोहन जी शिव। बोले शक्ति शिव को खींच के लाई। फिर एक बार की बात है, उसने सुना बरेली से कि कानपुर में महाराज आए हैं। तो महाराज को मिलने वैसे तो कई बार बेलू मठ जाती थी, पर अभी तो इतने नज़दीक आए हैं तो जाना ही पड़ेगा। मतलब इतना व्याकुल हो गया दर्शन के लिए, तो अकेली पहुंच गई। फिर वहाँ से किसी सहेली थी वहाँ से, अब वहाँ पर जब गई तो एक सहेली के साथ गई थी, तो शाम हो गई थी पहुँचने के बाद। अब उनको कुछ पता नहीं था, कानपुर में तो नए थे, तो कैसे पहुँचना जहाँ महाराज रहते हैं। फिर भी ऐसा एक अद्भुत बात हुई कि किसी एक व्यक्ति ने कहा कि आप शायद कहीं जाना चाहते हैं, उसके ही वेट कर रहे हैं किसी के लिए। तो बोले हाँ हमको कहीं जाना है। बोले ठीक है मैं गाड़ी मंगाता हूँ, आपको पहुँचा देगी। तो पहुँच तो गए, महाराज को जैसे प्रणाम किया, बोले अरे तुम लोग इतनी रात आए हो इतने दूर से, और इतने सारे गहने पहनते हैं क्या? महाराज जी का देखिए व्यावहारिक बुद्धि, प्रैक्टिकल सेंस कितना था। बोले ऐसे गहने पहन करके
निकलते हैं बाहर, वो भी तुम लोग दोनों अकेली हो। फिर तुरंत भक्त लोगों को बुलवाया, दूसरी महिला भक्त को, इसके गहने तुम रखो, कुछ नकली गहने उसको दे दो, जब वो जाएगी वापस कानपुर से तब उसको उसके गहने वापस लौटाना। और दूसरे एक भक्त को कहा, एक कभी ऑटो में नहीं जाएगी, गाड़ी की व्यवस्था करो उसके लिए। कितनी चिंता, कैसी प्रैक्टिकल बुद्धि कि गहने पहन करके, सोने के गहने पहन करके शाम को नहीं जाना चाहिए अंधे में अकेली। ये महाराज उसके लिए इतना चिंता कर रहे हैं। और उन्होंने सब व्यवस्था कर दी होटल जाने के लिए। वहाँ से होटल जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था की और गहने उतरवा लिए। बोले उसको दूसरे गहने दे दो नकली, और सोने के गहने तुम रखो, बाद में जाएगी तो दे देना। एक बार ऐसा हुआ कि महाराज को कोई एक महिला महाराज के लिए खाना पका रही थी, तो उसने कहा मैं भी इसमें हाथ बटोरूं, पूज्य महाराज जी को खिलाने की मुझे भी बहुत इच्छा है। तो उस भक्त महिला ने कहा, देखो महाराज सबके हाथ का नहीं खाते हैं, ना बोल दिया कि नहीं तुम मत बनाओ। मन में बहुत दुख हुआ, मैं महाराज जी का खाना नहीं बना सकती। फिर जब प्रणाम का समय हुआ तो छोटी बालिका के समान बोले, क्या महाराज मैं उस लायक नहीं हूं जो आपका खाना बना पाऊं। पूरी डिटेल्स बता दी क्या क्या हुआ। फिर दूसरे दिन महाराज ने कहा, अच्छा दूसरे दिन दोपहर को मैं भोजन करता हूं तब आना। फिर वो भोजन करने बैठे, उसको बुलाया, मेरी प्लेट में बोली जितनी आइटम है सब अपने हाथ से दो। उसका पूरा दुख दूर कर दिया। बोले सब दो, अपने हाथ से दो, अपने हाथ से दो। सब लिया। फिर बोले एक प्लेट और लाओ। उसमें सब में से थोड़ा थोड़ा निकाल करके अपनी प्लेट में से उसमें डाला। मेरे सामने बैठो और खाओ। हाँ आपके सामने? हाँ मेरे सामने बैठ के खाओ। तो उत्तर महाराज ने ऐसा नहीं दिया कि मैं, किसने कहा कि मैं नहीं खाता हूँ या तुम्हारे हाथ से नहीं खाऊंगा। बस उत्तर में यही, उसका सारा दुख चला गया। इतना ही नहीं, सब सेवक लोगों ने कहा कि आज तो देवता लोग भी तुम्हारे भाग्य की ईर्ष्या करते होंगे। महाराज अपने हाथ से तुम्हारी प्लेट में दे रहे हैं, तुमको अपने साथ खिला रहे हैं, अपने साथ बैठा के खिला रहे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य। बोले देवता लोग भी ईर्ष्या करते होंगे। अब बरेली में एक ऐसा था कि इन लोग की एक उनके परिचय में थे कुछ लोग, कोई भक्त परिवार में से, तो उनके एक मित्र थे परिचय के। तो ये एक बार उनको अपने गुरु के पास ले गए और फिर वो बहुत सारी बातें बताते थे कि हमारे गुरुजी तो शक्तिपात करते हैं, ऐसा सब बताते थे। तो नेचुरली इनको भी इच्छा हुई, भाई इतने बड़े ऐसे उनके गुरु हैं, इतने शक्तिमान, इतनी आध्यात्मिक शक्ति पूर्ण की शक्तिपात कर देते हैं। तो मन में यही उत्कंठा हुई कि जाकर के मिले तो जरा जाना उनके पास शुरू किया। एक दिन रात को सपने में महाराज आए। बोलते हैं वो, उसने लिखा है पूर्ण ज्योतिर्मय स्वरूप, अत्यंत ज्योतिर्मय स्वरूप में आए। और उन्होंने कहा, यहां क्या नहीं मिल रहा है जो तुम वहां जा रहे हो। बस तब उन्होंने वहां जाना बंद कर दिया। और एक बहुत बड़ा लेसन उनको मिला कि कहीं नहीं जाना है, जो कुछ भी महाराज के चरणों में सब कुछ मिल जाएगा, आध्यात्मिक जो भी संपदा चाहिए, और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। महाराज ने कहा खुद, यहां क्या नहीं मिल रहा है जो तुम बाहर जा रही हो। तो ये बहुत बड़ा पाठ उन्होंने सीखा। अब एक बार ऐसा हुआ कि बेलू मठ में गए थे, गुरु पूर्णिमा का समय था। अब अन्य समय में जाने से तो महाराज उसको
संध्या आरती के बाद बुलाते, कितना अकेले में, माने और कोई ज़्यादा 2 या 4 भक्त रहे, 8-10 रहे मैक्सिमम, तो कितनी सारी बातें होती, सब था। तो आदत बिगड़ गई, उनको लगा कि हमेशा वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। अब जिस दिन गुरु पूर्णिमा थी तो इतनी लंबी लाइन लगती थी, हम लोगों ने खुद ने देखा है। पूज्य महाराज श्री को प्रणाम करने के लिए उनका क्वार्टर कहाँ पर है? स्वामी विवेकानंद के मंदिर के उस तरफ, और ये स्वामी विवेकानंद का जो कमरा है वहां तक लाइन आती थी। सोच सकते हैं कितनी लंबी लाइन। तो कैसे महाराज इंडिविजुअल अटेंशन दे सकते हैं उस दिन? एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। तो फिर उसको तो फिर लाइन में लगना पड़ा। 2 घंटे कड़ी धूप थी, 2 घंटे बाद टर्न आया। फिर उसने प्रणाम करके कहा, महाराज इतनी धूप थी, 2 घंटा खड़ा रहना पड़ा। महाराज ने हंसते को, बेटी तपस्या के बिना कुछ नहीं मिलता, तप 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 करो, तप करो, तप करो। बहुत बड़ा एक सत्य उन्होंने छोटी सी बात में कह दिया। बिना तपस्या के मिलता नहीं है, कीमत चुकानी पड़ती है। फिर भी उनको तो बहुत बार ऐसे ही उनकी कितनी सारी कृपा मिल गई थी, पर एक बार में इस प्रकार से उन्होंने मानो यह बता दिया कि इस प्रकार से तपस्या करनी पड़ती है दर्शन के लिए। श्रीमती आशा वर्ठे, इनकी दीक्षा हुई। हाँ, इनका ऐसा हुआ कि ये कब छोटी उम्र की थी तब पूज्य वीरेश्वर महाराज पधारे थे रायपुर में। तो उम्र छोटी थी, 13-14 साल की रही होगी। तो अब सभी लोग दीक्षा ले रहे थे, तो उसकी इच्छा मैं भी दीक्षा लूंगी। तो उसने महाराज को कहा। महाराज ने कहा, अभी तुम छोटी हो, तो रोने लग गई। तो फिर महाराज ने कहा क्या किया जाए। तो फिर घर में पूछवाया गया माता पिता को। माता पिता ने कहा नहीं, अभी तो छोटी, अभी नहीं दीक्षा होगी। तो जब परमिशन नहीं मिली तो क्या हो सकता है। तो महाराज ने कहा, देखो मैं अगली बार जब आऊँगा तब तुम दीक्षा दूंगे, तो रो मत, तुम्हारी दीक्षा हो जाएगी। उसके बाद में वो चली गई संध्या आरती के लिए, और संध्या आरती समय बहुत रो रही कि अब सबको दीक्षा मिल गई, मुझे नहीं मिली, मुझे नहीं मिली, ये सोच करके। फिर अभी आरती पूरी नहीं हुई तब तक किसी ने उसको बोला कि जाओ महाराज बुला रहे हैं। महाराज के पास गई। महाराज इतनी रोती क्यों हो? फिर रोने लग गई। रो मत, अच्छा एक काम करता हूँ, देखो अभी तुम्हारे माता पिता मान नहीं रहे हैं तो कैसे मैं दीक्षा दूँ। तो एक काम करता हूँ, अभी तुमको मैं टेम्परेरी दीक्षा देता हूँ, बाद में परमानेंट दीक्षा दे दूंगा, ठीक है ना। तो छोटे बच्ची हाँ हाँ ठीक है, हाँ ऐसे हाँ मैं हाँ ऐसे हाँ कह दिया चेहरे से। तो उन्होंने फिर महाराज ने मंत्र दिया और सिर पे हाथ रखा, और श्री माँ शारदा देवी की चरण धुली वाली जो डिब्बी वो भी उनके हाथ में रखा, और इसकी तो एकदम अवस्था। और फिर बोले कि जाओ अब मंदिर में बैठ के जप करो। जाके जप किया, और क्या आनंद, उसको बहुत आनंद आ गया। अब किसी को उसने बताया नहीं, सब उसको चिढ़ा रहे हैं, देख तेरी तो दीक्षा नहीं हुई ना, हमारी दीक्षा हो गई। वो किसी को बोल नहीं रही, उसको तो मन में आनंद है। उसको बोले अरे टेम्परेरी तो टेम्परेरी, दीक्षा तो हो गई। बाद में पता पड़ गया, अरे बोले महाराज तो ऐसा टेम्परेरी दीक्षा किसी को देते नहीं है। फिर तो बोले तू तो बहुत भाग्यवान है, तेरे लिए महाराज ने टेम्परेरी दीक्षा दी। फिर 1976 में 1976 में जब वो फिर से रायपुर आए मंदिर उद्घाटन के प्रसंग में, तब तक में तो ये बड़ी हो गई थी, तो फिर कोई सवाल नहीं था। फिर उसको जो रेगुलर मंत्र दीक्षा होती है सबके साथ, ये तो उन्होंने अपने कमरे में उसको विशेष बुला करके मंत्र दिया था और आशीर्वाद दिया था। फिर तो जैसे सबकी दीक्षा होती 4 घंटे तक जैसी प्रोसेस है, पूरा उनको दीक्षा उसकी हो गई।
तो बहुत आनंद में आ गए। फिर ऐसा हुआ कि शारदा मठ ज्वाइन करने की इच्छा थी पर नहीं हुआ। फिर उस विवाह हो गया। विवाह के समय उसने उनका आशीर्वाद मिला। फिर एक बार गई थी वहाँ पर रायपुर में पूज्य महाराज श्री जब फिर से आए थे तो उस समय वो गई महाराज से मिलने के लिए, कोरबा से वहाँ तक गई। और पति देवता भी उसको ले गए और साथ में छोटा बच्चा था। तो महाराज ने सबको आशीर्वाद दिया, बच्चे को अपने गोद में रखा। फिर बोला कि फिर उन्होंने खुद ने सामने से पूछा, आज का इसका अन्नप्राशन हो गया? तो उसने कहा नहीं। तो ठीक है, मैं अन्नप्राशन कर देता हूँ। तो वहीं आश्रम में से मंगाया कुछ प्रसाद और ये अपनी गोद में उसको रखे। बहुत मोटा था और वजन था, फिर भी अपने गोद में रख करके उसको अन्नप्राशन उसका किया सामने से। वो तो कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि प्रेसिडेंट महाराज, गुरुदेव इस प्रकार से मेरे बच्चे का अन्नप्राशन करेंगे। हो सकता है उसके मन में जो रंज था कि मैंने तो विवाह कर लिया, तो अब महाराज का पूर्व तो स्नेह मिलेगा नहीं। मानो महाराज अंतर्यामी थे, वो जान गए तो थोड़ा ज्यादा करके स्नेह दिखा दिया कि तुम चिंता मत करो, मेरा स्नेह वैसा ही है। इस प्रकार से स्नेह दिखाया। फिर महाराज ने कहा था बेलूर मठ आना, होता नहीं था। बहुत समय बाद बेलूर मठ जाना हुआ। तो दुर्गा पूजा का समय था। अब ये काफ़ी लोग उसमें आए हुए थे और विजयादशमी का दूसरा दिन, आप समझ सकते हैं विजयादशमी माने बंगाल में विजयादशमी के दिन इतनी लंबी लाइन लगती है प्रणाम की। तो जो लोग उस समय उस दिन प्रणाम नहीं कर सकते तो दूसरे दिन आते थे, इतनी सारी भीड़ थी। फिर भी पूज्य महाराज श्री ने उसको बहुत समय दिया, अलग से बैठाया। बाहर में इतनी लंबी लाइन है, फिर भी उसको अलग से उठा बैठा करके उनको काफ़ी स्नेह दिया, प्रसाद दिया, कई अच्छी बातें बताई। यही उसका अंतिम दर्शन था महाराज जी का। बाद में उसको पता पड़ा कि उसके माता पिता 1985 में 1985 में जब गए थे तो महाराज उस समय एकदम अंतिम समय था। तब उसके माता पिता ने जब दर्शन किए खिड़की से, उस अवस्था में भी महाराज ने पूछा, जबकि उन्होंने कई दिन से कुछ खाया पिया कुछ नहीं था, इतने वीक थे, बोल नहीं पाते थे, फिर भी उस अवस्था में पूछा आशा आशा का क्या हाल है? फिर उन्होंने बताया नहीं आशा ठीक है। तो उस समय महासमाधि के दिन कुछ दिन पहले तक वो उसके बारे में सोच रहे हैं और उसको उसका आशीर्वाद दे रहे हैं। तो बहुत बड़ी भाग्यवान है। 1990 की बात है कि उसके जो हस्बैंड वो आर्टिस्ट थे, अचानक उसका हाथ बंद हो गया काम करना, बहुत दर्द शुरू हो गया। कितने डॉक्टर को बताया, किसी कोई बता नहीं पाया और वजन भी बहुत कम होता जा रहा था। फिर आके सब लोगों ने बताया वेलोर हॉस्पिटल गए थे। वेलोर में गए, वहाँ एमआरआई हुआ। अच्छा, उस समय दो बच्चे दोनों लड़के थे, दोनों बहुत छोटे, एक 6th स्टैंडर्ड में एक 1st स्टैंडर्ड में। उसको वहीं पर रख करके, अब कोरबा में तो उन लोग को कोई ये कोई रिलेटिव कोई नहीं था, जो मित्र लोग थे उनको बोल करके चले आए थे दिखाने के लिए। उनको लगा था 2 दिन में तो चले आएंगे वापस, पर वहाँ पर जब एमआरआई हुआ तो पता पड़ा कि सेंसेविया में ट्यूमर हो गया है, ब्रेन में ट्यूमर। और डॉक्टर लोगों ने कहा बहुत ही सीरियस केस है। एक तो ऐसा ऑपरेशन अभी तक हुआ नहीं है। यदि हम ऑपरेशन करते हैं सक्सेस रेट बहुत कम है, बहुत कम, बचने की आशा नहीं है। यदि नहीं ऑपरेशन करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीना खींच सकता है, 6 महीना ज़्यादा। ऑपरेशन करते हो तो बच सकता है, परंतु
रिस्क ये है कि यदि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो भी गया, जो कि बहुत ही कठिन है, बच भी गया, तो पूर्ववत नहीं रहेगा। या तो उसकी आँख चली जाएगी, ब्रेन में डैमेज हो जाएगा, तो या तो हाथ नहीं चलेगा, या पैरालिसिस होगा आधा पोर्शन, कुछ ना कुछ होगा। ऐसा कैसा तो नहीं आएगा। ऐसा उन्होंने कहा कि देखो, ऑपरेशन करना हो तो बहुत मेजर ऑपरेशन है, बहुत सीरियस ऑपरेशन है, तुम कहो तो चांस ले ले। तो उसने सोच के कहा ठीक है, मैं चांस लेना चाहती हूँ। ये ठीक से सोच लो, क्योंकि बाद में वो शायद ऑपरेशन टेबल पर ही उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसे पूरे चांसेस हैं। उसने कहा ठीक है, और बोले ऑपरेशन ठीक हुआ तो भी बहुत प्रकार की डिफेक्ट्स आ सकती है, ये सोच के हमको बोलो। या ठीक है, आप ऑपरेशन कीजिए, मैं चांस लेना चाहती हूँ। कोई था नहीं दूसरा, उसी को डिसीजन लेना था। उसने बोल दिया। अब क्या होगा, इधर उनकी इसी अवस्था में उनके कमरे में थे, तो अब वो अकेली थी, इतना सब संभालना, ये सब टेंशन, इधर पैसा नहीं था, पैसा कम कुछ पैसा लेके गई थी, तो उसी में वो जो सूटकेस थी वो भी चोरी हो गई, कपड़े भी गए, पैसा भी गया, सब कुछ गया। पर वहाँ के डॉक्टर लोग अच्छे थे, आप चिंता मत करो, बाद में पैसा दे देना, हम ऑपरेशन कर देते हैं। तो अब उसने क्या किया, पास में शिव जी का मंदिर था, वहाँ दर्शन किया, पुजारी ने विशेष प्रसाद दिया, चरणामृत दिया, देखा वो रो रही है बहुत, तो उसके विशेष आशीर्वाद दिया। उसने कहा सब, आप चिंता मत करो, भगवान को प्रार्थना करो। फिर आई, फिर उसने मनी मन बहुत प्रार्थना की, रामकृष्ण देव से प्रार्थना की, ठाकुर से, कि मैं आपको प्रॉमिस देती हूँ कि यदि वो मर जाएगा ऑपरेशन टेबल पर तो मैं रोऊंगी नहीं, परंतु इसके बदले में तुमको मैं बता दूं, या तो उसको मार डालना, और यदि बचता है तो जैसा है उसी स्थिति में मुझे देना, क्योंकि मेरे पास अभी ये ताकत नहीं कि मैं एक तीसरे बच्चे को संभालूं। ये 2 बच्चे को संभालने में मेरी जान चली जा रही है, ऊपर से नौकरी भी करनी पड़ती रही, आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, टीचर की नौकरी है, और यदि फिर मुझे उनको भी संभालना पड़े, वो अपाहिज हो जाए, तो मैं नहीं कर सकूंगी। देना है तो जैसा है ऐसा देना, और नहीं तो ले लेना, और मैं तुमको प्रॉमिस करती हूं मैं रोऊंगी नहीं। ऐसा पैक्ट किया ठाकुर के साथ, बहुत प्रार्थना की। सुबह 6:15 बजे उसको ऑपरेशन थिएटर में ले गए, और एकदम से शाम को 4:30 बजे वो बाहर निकले। तब तक ये क्या करती रही, बाहर में जो बेंच थी वहाँ बैठी रही, प्रार्थना करती रही, मंत्र जाप करती रही। जप करते 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 उसको ध्यान कब लग गया पता नहीं, तो कल्पना में मानो वो चली गई ऑपरेशन थिएटर के भीतर। वहाँ क्या देखती है कि प्रभु महाराज वहाँ ऑपरेशन थिएटर में खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। उधर रामकृष्ण देव ठाकुर ये ऑपरेशन को गाइड कर रहे हैं, और पीछे में दूर में शिव जी मुस्कुरा रहे हैं। ये उसको विजन हुआ। अब वो हेलुसिनेशन हो सकता है, क्या कल्पना हो सकती है, उसको खुद को नहीं मालूम, पर ये उसको ये अनुभूति हुई। वो जब करते रही, 4:30 बजे वो जब बाहर आए तो डॉक्टर ने कहा पहले तुम खा लो, सुबह से कुछ खाया नहीं है, नहीं तो तुम भी बीमार हो जाओगे। डॉक्टर चांदिल थे, बहुत बड़े एक्सपर्ट पूरे विषय में। ये एशिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन इस टाइप का पूरे एशिया में पहला था। इसकी पूरी उन्होंने फिल्म बनाई थी, और उन्होंने कहा कि 72 घंटे तक हम कुछ नहीं कह सकते, वी कैन नॉट से। 72 घंटे के बाद वो लोग आए, उनको खड़ा किया, फिर उनको सुलाया, और सबने ताली बजाई, ऑपरेशन सक्सेसफुल। और ये तो रोने लग गई, भगवान की ऐसी कृपा हो गई, ऐसी कृपा हो गई। कहा कि तुम कितनी भाग्यवान हो, ये तो चमत्कार है, चमत्कार। पूरे एशिया में ऐसा ऑपरेशन कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ भी नहीं है इंडिया में कभी। एशिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन इतना लंबा नहीं चला है, इतने घंटे।
तुम सचमुच में भाग्यवान हो। तो इस प्रकार से वह एक चमत्कार उसके जीवन में हुआ। ऐसे फिर बाद में तो उसके जीवन में ऐसे कई चमत्कार हुए और ये इस प्रकार से वो अनुगत प्राणा रही। वीरेश्वरानंद जी महाराज ने उसको विशेष आशीर्वाद दिया था। जब तक वो जीवित थे तब तक आशीर्वाद देते थे। अभी भी वो मानो उनको ऐसा लगता है अभी भी उनके आशीर्वाद मुझ पर बने हुए हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कई भक्तों की ऐसी भावना है कि पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज भौतिक देह में नहीं है, पर अभी भी उनकी कृपा, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति, उनका मार्गदर्शन ये प्राप्त हो रहा है और यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।